हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है उसकी क्या पोजिशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर, कि वो स्टेट गवर्नर का नॉमिनी होता है। बी, ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट कैबिनेट्स, ये जो स्टेट कैबिनेट्स होते हैं उनका नॉमिनी होता है। सी, ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ये जो स्टेट कैबिनेट होता है उनके इंटरेस्ट को देखता है, लुक आफ्टर करता है। डी है, ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर होता है लेकिन कैबिनेट का नहीं। हमारा आंसर क्या है? डी, कि ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, कि वो मिनिस्टर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है लेकिन वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defense services of India? ये कह रहा है कि कौन ऐसा आदमी होता है जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के सारे कामों को लेकर, जो कि किससे काम लेते हैं? डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया। यानी कि डिफेंस सर्विस के जो सारे काम होते हैं जो पार्लियामेंट करता है उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो बस चार ऑप्शन है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कि जो कैबिनेट कमेटी होती है पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर वो। बी, प्रेसिडेंट होता है। सी, प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर होता है। या फिर डी, डिफेंस मिनिस्टर, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो होता है। और आंसर क्या है? डी, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, जो डिफेंस सर्विस होती है इंडिया की उसके जो सारे मैटर्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होता है। आगे चलते हैं अब हम। द एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट बट इट इज एक्चुअली यूज्ड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उन पावर्स को एक्चुअली में यूज करने के लिए उनको एडवाइस कौन देता है प्रेसिडेंट को? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर देता है। बी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो काउंसिल होती है मिनिस्टर्स की वो देती है। सी, पार्लियामेंट देता है। या फिर नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? बी, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है वो देती है एडवाइस प्रेसिडेंट को कि उसको अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे यूज करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विच डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट इंक्लूड ऑफिस हेल्ड अंडर। यानी कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब किसी के आदमी के पास कोई प्रॉफिट के लिए कोई काम कर रहा है अगर, तो वो उसको उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई करता है अगर किससे? मेंबर बनने से। किसका? यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का। तो ऐसा ऑफिस किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। बी, अ स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है वो खुद का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। सी, अ लोकल अथॉरिटी, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी लोकल अथॉरिटी का है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी। या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, कि इन चारों में से उन तीनों के कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा इनका अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो। हमारा आंसर क्या है? सी, अ लोकल अथॉरिटी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है और उसका कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा किससे? मेंबर बनने से यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इन प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज शेप्ड बाय, कि एक्चुअल में जो पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की उनको कौन बनाता है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए, ऑल द मिनिस्टर्स, कि जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं वो बनाते हैं। बी, द प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बनाता है। सी, द कैबिनेट, कि जो कैबिनेट होता है वो बनाता है। या फिर डी, स्पेशल कमिटीज, कि जो स्पेशल कमिटीज बनाई जाती हैं किसी काम के लिए वो बनाती हैं। तो हमारा आंसर क्या है? सी, द कैबिनेट। जो कैबिनेट होता है मिनिस्टर्स का वो कोई भी पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की उनको वही बनाता है एक्चुअली में। आगे चलते हैं अब हम। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द, यानी कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है जैसे इंडिया की जो है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर हमारे पास सब चार ऑप्शन है। ए, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर,
कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करता है। बी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर स्ट्रिक्टली सेपरेट, कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं वो दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं। सी, जुडिशरी कंट्रोल्स बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी होती है वो दोनों लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। या फिर डी, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, कि जो लेजिस्लेचर होता है वो एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। हमारा आंसर क्या है? डी, जो लेजिस्लेचर होता है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। किसमें? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ठीक है, जो इंडिया में है, इंडिया में भी यही होता है, जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेजिस्लेचर जो होता है, पार्लियामेंट जो होता है, वो कंट्रोल करता है कि काम कैसे होता है स्टेट में, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया में। आगे चलते हैं अब हम। मिनिस्टर्स में बी चोजन फ्रॉम, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ से चूज किए जा सकते हैं, कहाँ से बनाए जा सकते हैं? हमारे पास पहला है लोकसभा से, दूसरा है राज्यसभा से, या फिर आउटसाइड ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के बाहर से भी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के बाहर से भी बनाए जा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? वन ओनली, कि भाई खाली लोकसभा से ही बनाए जा सकते हैं। दूसरा है टू ओनली, यानी खाली राज्यसभा से ही बनाए जा सकते हैं। तीसरा है वन एंड टू, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से बनाए जा सकते हैं। और चौथा है वन, टू एंड थ्री, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से तो बनाए जा सकते हैं, उसके साथ साथ उनके बाहर से भी बनाए जा सकते हैं। हमारा आंसर क्या है? डी, क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाहर से तीनों जगह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? डी। आगे चलते हैं अब हम। एक्ट ऑफ स्टेट डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी काउंटरसाइंड बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय, कि कोई भी स्टेट होती है वो अगर कोई काम करती है किससे, किसमें? प्रेसिडेंट के नाम पे कोई भी काम करती है अगर वो इंडिया में कोई भी स्टेट, तो उन सारे एक्ट्स को काउंटर साइंड होना जरूरी है, यानी कि उनका उन एक्ट्स को किसी और से भी साइन होना जरूरी होता है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ऐसा कौन सा आदमी होता है जिससे वो काउंटर साइन होना जरूरी होता है ऑथेंटिकेशन के लिए? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए, अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर से। बी, द प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर से। सी, द स्पीकर, की स्पीकर से। या फिर डी, अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी होता है उससे। हमारा आंसर क्या है? डी, अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। द मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली यानी खुद से किस चीज के, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है। प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए बताना होता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बी, द हाउस ऑफ द पीपल, ये जो हाउस ऑफ द पीपल होता है उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। सी, द प्राइम मिनिस्टर, की प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। डी, द हाउस ऑफ विच दे आर मेंबर्स, या फिर जिस हाउस के वो मेंबर होते हैं उस हाउस के लिए होती है। हमारा आंसर क्या है? ए, द प्रेसिडेंट, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए इंडिविजुअली, कि जो हर एक मिनिस्टर्स होता है, हर एक मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इन द मैटर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन द प्रेसिडेंट में, तो स्टेट लेजिस्लेशन के केस में जो प्रेसिडेंट है वो, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। एक्सरसाइज ओनली सस्पेंसिव वीटो पावर, कि उसकी जो सस्पेंसिव वीटो पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को सस्पेंड कर सकता है, वही एक्सरसाइज कर सकता है। बी, मे विदहोल्ड असेंट टू एनी बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल्स, यानी कि वो किसी भी ऐसे बिल के लिए जो कि मनी बिल ना हो उसके लिए अपनी असेंट जो है वो विदहोल्ड कर सकता है, यानी कि असेंट नहीं दे सकता है चाहे तो। सी है विदहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन, कि ऐसा कोई सा भी बिल हो जो उसकी कंसिडरेशन के लिए आया हो उसके लिए अपनी असेंट को विदहोल्ड कर सकता है। या फिर डी, डायरेक्टली डिसअलाउ एनी बिल विच ही कंसिडर्स एंटी नेशनल, कि ऐसा कोई सा भी बिल जो उसको लगता है कि एंटी नेशनल है उसको डायरेक्टली डिसअलाउ कर सकता है, यानी डायरेक्टली खारिज कर सकता है। हमारा आंसर क्या है? सी, कि विदहोल्ड इज असेंट टू एनी बिल रिजर्व फॉर हिज कंसिडरेशन, कि ऐसा कोई भी बिल जिसके लिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन चाहिए होती है उसके लिए वो चाहे तो असेंट ना दे सके,
ना दे चाहे तो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय बोथ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। अब ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी पावर है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला, पावर टू पार्डन अ सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, कि जो सेंटेंस है कोर्ट मार्शल का उसको वो खारिज कर दे। बी, पावर टू रेमिट अ सेंटेंस इन एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द मैटर ऑन द स्टेट लिस्ट, कि ऐसा कोई सेंटेंस है जो किसी ऑफेंस पे मिला है जो कि स्टेट लिस्ट के मैटर में आती है, उसको खारिज कर दे। सी, पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि वो किसी को डेथ सेंटेंस भी दे सकता है कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में। डी, पावर टू रेमिट अ सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल, कि किसी को वो जो कोर्ट मार्शल का सेंटेंस है उसको दोबारा लगा सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, सी, पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कि वो कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक आदमी को डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।